नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। सेकेंड टेस्ट मैच इंडिया ने बहुत बेहतरीन अंदाज से जीता। किसी को उम्मीद नहीं थी और इंडिया ने वो काम किया जो कि इतिहास रच दिया है। पहले दिन जब मैच स्टार्ट हुआ, रोहित शर्मा ने जब शांतो को, बांग्लादेश कप्तान को बोला कि भाई आप बल्लेबाजी कीजिए, तो ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इंडिया अमूमन पहले बल्लेबाजी करती है, ज़्यादातर पहले बल्लेबाजी करते हैं और टेस्ट में हर कोई पहले बल्लेबाजी करता है। लेकिन रोहित शर्मा के दिमाग में कुछ और बातें चल रही थी, उन्होंने पहले उनको बोला और बारिश ने करीब 2.5 दिन से ज़्यादा, मतलब बारिश के पहले थोड़ा सा गेम हुआ था, उसमें उन्होंने 2-3 विकेट बांग्लादेश की टीम ने खोए थे और मात्र 35 ओवर का गेम हुआ था, सबको मालूम है। उसके बाद में 2.5 दिन, पौने 3 दिन का गेम बारिश में जाया जाता है और उसके बाद में बांग्लादेश की टीम दोबारा बल्लेबाजी करने आती है और वो बना पाती है मात्र 235। अब देखिए यहाँ पर रोहित शर्मा के मन में क्या विचार चल रहे थे। उनको मालूम था कि भाई अब 2 दिन रह गया मात्र। अब इन 2 दिन में मतलब उन्होंने एक तरह से वनडे और T20 बना दिया उसको। उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर हम 120 या 130 पे भी आउट हो जाते हैं तो ड्रॉ ही होना है। तो जब ड्रॉ होना है तो कुछ ऐसा खेलो को भी, उनके पास में ओवर्स भी 35 थे, तो उन्होंने उतने में ही 285 करके 9 हुए थे, डिक्लेयर कर दिया। उसमें जायसवाल ने काफ़ी बेहतरीन पारी खेली और रोहित शर्मा ने भी काफ़ी धुआंधार आती छक्के शुरुआत की थी, 2-3 छक्के मारे थे काफ़ी, मतलब 3 ओवर में 50 रन, फिर फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, 200 फास्टेस्ट, तो मतलब ये रिकॉर्ड बने 50 के, 100 के, 150 के, 200 के, 250 के टेस्ट मैच में, मतलब बेहतरीन। तो उनके मन में कुछ और बातें चल रही थी। अब बांग्लादेश की टीम जब उनको मालूम था कि 285 इंडिया ने बनाए हैं तो वो यहाँ पर वो गलती कर गए, वहाँ पर गलती कर गए। दूसरी बात ये कि उनके जिन्होंने 100 लगाया था तो उसको छोड़कर कोई भी खिलाड़ी इतना रेजिस्ट नहीं कर पाया। लटिन दास जो कि पाकिस्तान में इतना चमक रहे थे, साकिब जो कि अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आके जो है उनकी टाइटनेस ये नतीजा अच्छा। हमारे यहाँ के जो बॉलर्स हैं उन्होंने सही समय पे विकेटें निकाली। तो समय आ गया था जब विकेटें नहीं निकल रही थी, तो जैसे मैंने पता आपको, अब भाई कुंबले का 619 के बाद में इन्हीं का नंबर आता है, किसका, अश्विन का, और अश्विन के पास गजब का अनुभव है। और अश्विन और बुमराह ये दोनों को चैलेंज पसंद है। ये कहते हैं कि हमको ऐसी विकेटों पे बॉल करने में या मतलब विकेट निकालने में मज़ा आता है जहाँ पे हमारा ऐसे टेस्ट हो, मतलब जहाँ पे चैलेंजेस हों। तो जब इस तरह की मानसिकता खिलाड़ी में होती है तो फिर वो समझ लीजिए कि उनकी कितने गट्स हैं उनमें। और यही कारण है कि जब चैलेंजेस फेस किए, आप देखिए चाहे T20 का फाइनल ही क्या ना हो, पूरा हारे हुए मैच को किस तरह से बुमराह ने और हमारे खिलाड़ियों ने वापसी की थी। तो उसी तरह से जो है इसमें भी उन्होंने, जब विकेट नहीं गिर रहे थे तो सही समय पे अश्विन ने, बुमराह ने, आकाशदीप ने क्लिक किए। और बॉलर्स, मैंने खुद बोला है कि जो इनकी एबिलिटी है, जो दोनों पारियों में 10-10 विकेट लेने की, यही एबिलिटी की वजह से ये जो है टेस्ट में जीते हैं। उसके बाद में बांग्लादेश को उन्होंने बहुत सस्ते में आउट कर दिया। मतलब इतने रन बनाने के बाद में भी, 285 पे 9 डिक्लेयर करने के बाद में भी आप 50-52 की लीड लेते हो। सोचिए आप, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जीत के लिए जो उनको रन चाहिए थे वो 95 थे सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में इंडिया को 95 रन चाहिए थे, जो उन्होंने 3 विकेट खो के आराम से हासिल कर लिए। लेकिन उसमें श्रेय जाता है बॉलर को, किस तरह से बॉलर ने उनको इतने कम स्कोर बोर्ड पे रक्षित कर दिया, गजब की बात है। और उसके बाद में जो है रोहित शर्मा की कप्तानी तो लीड फ्रॉम द फ्रंट। कप्तान ऐसे होते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट, एग्जाम्पल सेट करते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली भले ही इनके बल्लों से इतना रन नहीं आ रहा है, लेकिन ये इनका जो अनुभव है, ये अनुभव जो है पाकिस्तान की टीम में नहीं था, ऐसे साकिब कह रहे थे। तो एक अनुभव और साथ में जो है जो फील्ड
पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, इनका फिटनेस लेवल देखिए आप। रोहित शर्मा इतने हो गए हैं, मतलब फिटनेस देख के आपको लगेगा कि वो 28 साल के हैं, 30 साल के हैं, जबकि उम्र भी उनकी हो गई करीब 36-37 साल करीब। तो देखिए आप इतना फिटनेस लेवल इनका देखिए, और कैचेस पकड़े जायसवाल ने, रोहित शर्मा ने खुद। तो इस तरह से आप खेल रहे हैं बेसबॉल वाला यहाँ पर, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बेसबॉल का हम ही ने बहुत कम टेस्ट में, एक तरह से देखा जाए तो हम खेल रहे हैं रियल सेंस में, लेकिन हम ये सब चीज नहीं मानते। कभी आंकड़ा 34 का उसको आराम से छू लेंगे, सॉरी गवास्कर बोला हूँ, सचिन तेंदुलकर का। तो उसके लिए भी अभी उनके पास में काफी टाइम और टेस्ट मैच भी उन्होंने कम खेले। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो आराम से जो है इसको कर देंगे, किनका, सचिन तेंदुलकर वोट तोड़ ही देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जायसवाल ने किस तरह से बल्लेबाजी की, मतलब एक तो बॉलर्स ने विकेट लिए सही से समय पर, और दूसरी तरफ से जायसवाल जैसे खिलाड़ी जो बिल्कुल पहली पारी में भी 50 के ऊपर, दूसरी पारी में 50 के ऊपर, केएल राहुल, खुद जो है विराट कोहली ने, इन सब ने जो है बहुत अच्छा गेम खेला। और उसका नतीजा ये है कि इंडिया आज आराम से उन्होंने जीत लिया। और कोई टीम होती तो हो सकता फंबल कर गई होती, लेकिन फंबल नहीं किए। क्या फंबल नहीं किए? तो ये फंबल करना हमने अब भूल दिया है, मतलब भुला दिया है, अब ये पास्ट हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अनबीटेबल है। ठीक है, इंडिया मैच जीत रही है, हमने जनवरी में उनको इंग्लैंड को 4-1 से हराया था, और अभी तक हम लगातार 12 साल से कोई सीरीज नहीं हारे हैं। और रोहित की कप्तानी में हम मात्र 4 टेस्ट मैच हारे हैं, और रोहित का जो विनिंग परसेंटेज है वो भी 66% है। इन सब चीज़ों के बावजूद अगर कोई भी टीम अगर अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में नहीं खेलती, तो फिर वो अपनी धरती पे भी हारने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर जब से गौतम गंभीर साहब आए हैं, तब से टीम का सिलेक्शन और पेनापन आ रहा है, और खिलाड़ियों का जो है बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, और उनको जगह भी मिल रही है। अब देखिए आप जायसवाल जैसे खिलाड़ी टेस्ट मैच में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद में आकाशदीप जैसे खिलाड़ी, सिराज का थोड़ा परफॉर्मेंस, थोड़ा सा मुझे लगता है सिराज को थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत है, क्योंकि सिराज विकेटें उनको मिल नहीं रही जिस प्रकार के वो बॉलिंग कर रहे हैं। बाकी बुमराह आपका जो है, कुलदीप भी हैं, और हालांकि कुलदीप इस मैच में नहीं थे, लेकिन किस तरह से अश्विन कर रहे हैं गेंदबाजी। लेकिन अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक और इनके बाद की जो है एक श्रृंखला तैयार करनी है कि कौन लीड करेगा यहाँ से। कुंबले के बाद में अश्विन आए, हरभजन आए, अब हमको और भी खिलाड़ियों को दिखना है। तो कुलदीप है, अश्विन है, अश्विन का भी इतनी उम्र हो गई है, अब वो भी हो सकता है थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल के रिटायर कर जाए। लेकिन और भी हमारे खिलाड़ी हैं, अक्षर पटेल जैसे हैं, अच्छी स्पिन करते हैं, उनको भी तराशना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो मैंने बताया आपको, जहाँ से खिलाड़ी डोमेस्टिक खेल के आते हैं, आकाशदीप ऐसे ही नहीं उन्होंने आके इतने क्रूशियल विकेट्स लिए, उसके पीछे मेहनत की, डोमेस्टिक की बहुत खेले हुए हैं, और मेहनत का फल मीठा होता है। ये बात जो इंडिया खिलाड़ी है उन्होंने प्रूव किए हैं, चाहे ऋषभ पंत को देख लीजिए आप, चाहे गिल को देख लीजिए, कोई भी खिलाड़ी को आप उठा के देख लीजिए, सभी खिलाड़ी अपना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद में जो है इसका इज द लिमिट। तो एक तरह से मैं जो मेरे सिलेक्शन कमेटी है, गंभीर साहब हैं, मैं उनको भी जो है धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से टीम का, एक बैलेंस टीम का सिलेक्शन किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए और इतने कॉन्फिडेंटली हम लोगों ने मैच की जो हमारी अप्रोच थी इस तरह की थी, एग्रेसिव वाली। और यही चीज़ आने वाले समय में हमारी श्रृंखला न्यूजीलैंड के साथ में भी है, और फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी है। तो बहुत सारे क्रिकेट है, हम भी एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करना, हम आपको एनालिसिस लेके आएंगे। और आने वाले समय में ग्वालियर में पहला T20 है। अब देखिए T20 के लिए बांग्लादेश की टीम, ये जो टीम है, ये बहुत सारे खिलाड़ी अपने देश लौट जाएंगे, कोई नहीं लौटेंगे, लेकिन उनकी बांग्लादेश की टीम में कुछ नए खिलाड़ी नए एनर्जी के साथ में परफॉर्म करेंगे। और हमारे यहाँ की भी टीम के जो सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में नए खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे। अब देखते हैं हिसाब किताब क्या होता है। ये वाला T20 का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, इसमें आपको रिंकू सिंह जैसे मार धाड़ करने वाले खिलाड़ी
आकाश वो अर्शदीप जैसे बॉलर क्विक आपको मिलेंगे, इसका भी मज़ा उठाइए और फिर हम आपको मिलेंगे पहले T20 की एनालिसिस पे। चलिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।